नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनाव की, जहां पॉलिटिक्स का मैदान काफ़ी गर्म है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सोचे एक तरफ है आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज है, और बीच में है एनडीए का पूरा मशीनरी, जिसमें बीजेपी और आरजेडी जेडीयू हैं। लेकिन असली सवाल ये है, इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसका डंका बजेगा, कौन बनेगा बिहार का किंग, और कौन सिर्फ स्पेक्टेटर की तरह ऑपोजिशन में बैठेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए एंड तक। क्योंकि हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार के माहौल की। जो इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू हो रही है, सब देख रहे हैं कि लोग कैंपेनिंग चालू कर दी है। अभी 3-4 महीने हैं और पटना के जैसे का चक्कर सब लगाने लग गए हैं। आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन की पहली सीट शेयरिंग मीटिंग हो चुकी है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी सब एक तरफ अपने बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए जो है वो भी फिर से पावर में आने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए, और जो है इन सबको मतलब मिलके अपना आगे बढ़ना होगा। बट कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि मतलब 70 मिलने वाली हैं। वीआईपी पार्टी जो है उसको 40 चाहिए। आरजेडी अपनी विनेबिलिटी पे फोकस कर रही है। टेंशन भी है, लेकिन स्ट्रैटेजी भी सॉलिड बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं वो तो वक्त बताएगा। बाकी बीजेपी और जेडीयू और उनके जो चिराग पासवान की पार्टी है वो तो अपना लगे रहेंगे। तो चलते देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, तो आज इसी पे बात करते हैं। अब ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना, अभी डेट तो आई नहीं है एग्जैक्ट तो, बट अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम पे इलेक्शन होना है। और बड़ा मुझे जो लगता है इस बार का जो बिहार का इलेक्शन होगा, वहाँ का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करने वाला होगा। अब वहाँ पे देखो तीन चार मेन कंटेंडर हैं। एक तो जो वहाँ पे इंडी अलायंस कह लीजिए या महागठबंधन कह लीजिए, वो उसमें फेस उनके तेजस्वी यादव हैं। और ये एनडीए अलायंस वाला जो है, जेडीयू एनडीए वाला, तो उसमें नीतीश हैं। नीतीश तो रिटायर होते हुए दिख रहे हैं, बट क्या है वो आगे वक्त बताएगा। और फिर प्रशांत किशोर है, जन स्वराज पार्टी, जो ही इज द की पर्सन हु इज गोइंग टू चेंज द होल लैंडस्केप। वो कुछ ना कुछ तो मेजर वो करेंगे। और फिर वो चिराग पासवान हैं, उनकी विद ऑनसेट ऑफ प्रशांत किशोर, देखो चिराग पासवान अ, का रोल क्या होता है यहाँ पे, राइट। तो चिराग पासवान की अपनी वो एलजेपी करके पार्टी है। तो अभी एक एक सर्वे हुआ था, मतलब सी वोटर सर्वे तो कई बार हो चुके हैं, लेकिन अभी जब जो रिसेंट जून में हुआ तो उसमें स्टिल जो, और पुराने भी जितने भी सर्वे होते आ रहे हैं उसमें कॉन्टिन्यूसली ये महागठबंधन की एज दिखाई जा रही है। और लेकिन जो जून वाला सर्वे हुआ अभी कुछ दिनों पहले, इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ था सी वोटर का, तो उसमें ना इनका अभी भी एज तो इन्हीं की है। ये महागठबंधन की या चीफ मिनिस्टर की प्रोबेबिलिटी जो है, अप्रूवल रेटिंग जो है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेचर के लिए, ये इसकी तेज प्रताप तेजस्वी की है। और लेकिन उस रेटिंग डिप हुई है पहले से। पहले उनकी 40.6 वगैरह होती थी, और अब जो है वो फरवरी में हुआ था तो 40.6 थी, और अभी जो जून का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है वो 34.6 हो गई है। तो स्टेट 6% डिप हुई है, विच इज स्ट्रांग तो है ही। और नीतीश कुमार तो स्टेबल हैं, अभी वही 17-18 के आसपास ही रहते हैं। जो मेन जो चेंज होता दिख रहा है वो ये आपका इनका प्रशांत किशोर की रेटिंग बढ़ती जा रही है। वो पॉपुलैरिटी गेन करते जा रहे हैं। और आप देखें वो बहुत
टाइम से बिहार के एक-एक गांव में वो जा रहे हैं। उनकी एबिलिटी, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो बहुत बड़े हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का चुनाव था, जब फर्स्ट टाइम उन्हें थे, ही वाज द मेन ब्रेन बिहाइंड दैट। और कई स्टेट में उन्होंने मेन बहुत शानदार डिलीवरी की हुई है। वो तो ही इज अ ग्रेट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। अब उनकी कनेक्ट, वो बिहार के ही हैं, और उनकी कनेक्टिंग एबिलिटी तो बहुत अच्छी है बिहार, स्पेसिफिकली बिहार में। तो देखिए वो करते क्या हैं। और लेकिन बिहार में क्या है ना कि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो कास्ट सिस्टम को शटर करने के उनकी स्ट्रेटजी जो है, कास्ट सिस्टम को शटर करो। और वो उनका कहना है कि भाई तुम अपने अपने को देखो, अपनी फैमिली को देखो, तुम्हारी फैमिली के लिए कौन बेटर करेगा। बात सही कर रहे हैं वो। और कौन अच्छा होगा। तो अब जनता क्या करती है उसमें, एक इस तरह की अप्रोच में आंदोलन चलाने के चक्कर में एक इंडियन जनता के पास एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस है आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल भी आए थे, इस तरह से आंदोलन चलाए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, और कहाँ से कहाँ क्या हो गया। तो वो भी जनता के दिमाग में एक फियर है। तो लेकिन जो है, मुझे तो जो लगता है कि वो पूरा सिस्टम चेंज करें पाए या न कर पाए, लेकिन क्या है कि वो पूरा ना वो शेक तो जरूर कर देंगे। शालिन, जो तुमने बात करी आरजेडी की, तो उससे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव ने 2020 में भी उन्होंने जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसकी वजह से उनको फायदा भी हुआ था। और इस बार भी वो जो है लोकल पॉलिटिक्स उस पर बात कर रहे हैं, उस पर कैंपेन कर रहे हैं। तेजस्वी ने प्रॉमिस भी किया है कि वो आरजेडी गवर्नमेंट अभी आई तो 100% डोमिसाइल पॉलिसीज होगी, मतलब जॉब्स जो है लोकल को मिलेंगे। अब तुम ये देखो कि 70% जो है बिहार की पॉपुलेशन जो है 35 साल से कम है। तो यूथ का सपोर्ट किस तरह जाएगा, ये डिसाइड करेगा कि आरजेडी की किस्मत क्या होगी। जो बिहार में प्रॉब्लम जो है ना, वो डोमिसाइल की नहीं है कि भाई बाहर से लोग नहीं आते वहां पे काम करने के लिए, वहां पे जॉब ही नहीं है। भाई जितने भी लोग अभी तक आए हैं, वहां पे कितनी इंडस्ट्रीज तुम बनाई हैं। तुम देखो कि पहले तुम इतने सारे बिहार वन ऑफ द मतलब बेस्ट मिनरल वाइज था, फिर उन्होंने झारखंड अलग कर दिया, सारे मिनरल ज्यादातर वहां चले गए। बट बिहार अभी भी मतलब देखो तुम, तो बिहार में ज्यादातर आईएएस वाईएएस जो है, मैक्सिमम आईएएस वगैरह बिहार से आते हैं। इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं वहाँ के। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बिहार के तुम हम अगर बात करें तो लोग जो उनको ब्रैकेट कर दिया गया है कि भाई वो जैसे ये काम करेंगे, मतलब वो जो ना लेबर जैसे उनको कर दिया गया है। जबकि इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके लिए काम ही नहीं है वहाँ करने का, तो उनको जो है ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं और जगह जाना पड़ता है, गरीबी इतनी है। तो उस पर ऐसा कोई काम करना पड़ेगा। और फिर कास्ट ने इतना बड़ा फैक्टर किया हुआ है ना डिवाइड, कि लोग सोचते ही नहीं है कि भाई हमारे को कास्ट से कुछ नहीं होने वाला, जॉब्स चाहिए। तो भाई तुम कास्ट का डंका बजा दो, और फिर उस समय उसके बाद जो है तुम 5 साल जो है कुछ मत करो, यही होता है। और ये अब ये है, प्रशांत किशोर की बात की। प्रशांत किशोर भी जो है पहले जो है इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे, जनसुराज पार्टी के लीडर थे। अब वो बोल रहे हैं कि वो मतलब हर सीट पे कॉन्टेस्ट करेंगे और डेवलपमेंट को मेन इशू बनाएंगे। उनका फोकस है कास्ट पॉलिटिक्स को तोड़कर क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स लाना। लेकिन बिहार में कास्ट का इम्पैक्ट अभी भी बहुत स्ट्रांग है विशालन। कुछ लोग उनके मतलब बीजेपी का बी टीम भी बोलते हैं, लेकिन जो है प्रशांत किशोर जो है खुद को एक नई सोच के लीडर बताते हैं। उन्होंने जॉब माइग्रेशन और डेवलपमेंट पे फोकस किया हुआ है। लेकिन होगा क्या कि मतलब बिहार की जनता उनकी बातों को सीरियसली लेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जीतना तो मुश्किल है, उनका पॉपुलैरिटी भी मतलब ठीक है, उनको मतलब लोग पसंद भी क्या क्या करते होंगे, बट वोट उनको नहीं मिलने वाले ज्यादा। तो वो वोट काट सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मतलब उस वोट काटने का फायदा अब बीजेपी की वोट काटते हैं कि आरजेडी की वोट काटते हैं, ये मतलब देखने वाला होगा। बट मुझे ओवरऑल अभी भी लगता है कि मतलब बीजेपी को एक्चुअली फायदा ही होगा एंड में। अब वो फिर से देखिए, जो है अब सरकार बना सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इंडिया में एक पैटर्न होता है ना। देखिए प्रमेश, पहली बात तो प्रशांत किशोर को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते बिहार के इलेक्शन नहीं, से। राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो वो तो वो डेफिनेटली। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। और सीट ट्रांसलेशन, यस, वी डोंट नो बिहार की जनता के
क्या करेगी, बट एक साइड में सी ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन मार्क है, तो उसको पार करके रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि एक इंडिया में ना इलेक्शन का बड़ा कॉमन पैटर्न होता है कि जैसे आप, अगर आपकी पार्टी गवर्नेंस में है, स्पेशली 2-3 बार से आप हो वहां पे, तो और मेरी अपोजिशन पार्टी है, तो मैं आऊंगा, बड़े बड़े वादे करूंगा कि मैं इतने लाख जॉब दे दूंगा, और जब मेरी सरकार थी तो इतने लाख जॉब हमने दिए थे, बड़ी बड़ी बातें। वो तेजस्वी यादव भी वही कर रहा है, राइट। और उन तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, एक एक बात को उनको पकड़ के ना उसके डेटा पॉइंट से पब्लिक के आगे, क्योंकि उसकी पब्लिक कनेक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो गांव गांव घूम रहा है, पैदल घूमते हैं वो। तो वो जैसे उन्होंने एक बीच में एक ट्रांजैक्शन उछाला तेजस्वी ने कि हमारी जब सरकार थी तो हमने 10 लाख जॉब दिए थे। तो उन्होंने उठा के बोला कि ठीक है, आप कह रहे हैं 10 लाख जॉब किए थे, तो एक काम करिए कि आपकी तो सरकार थी, सरकारी कर्मचारी बन गए वो 10 लाख लोग, उनका नाम, फोन नंबर और किस पद पे और कहाँ उनको नौकरी लगी वो जरा दिखा दीजिए, तो हवा गायब है, राइट। तो कुछ ऐसे ही लोग करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो वो क्या है कि वो स्ट्रेटेजिस्ट आदमी है, उसको मालूम है कि इस तरह के लीडर क्या क्या हवाबाजी करते हैं, तो वो पहले ही से ही स्ट्रेटजी बना बना ऑन द फ्लाई उनकी वो करता है। प्रॉब्लम यही तो है ना, उनकी तो देखो पढ़ाई ये लिखाई खत्म, 9वीं तो पास हो नहीं। अरे वही तो तुम चक्कर है 9वीं तो ना। पास तो, हो नहीं, तो तुम पास क्या पास तो करोगे? छोड़ो, अब वो बात क्या करें, बट मतलब ये क्या होती है, अब राहुल गांधी को देख लो या कोई भी किसी को भी देख लो, ये लोग क्या करते हैं, मतलब बोलेंगे कि हम जो है जैसे 75,000 रुपए देने की बात करी थी राहुल गांधी ने एक टाइम पे। अबे कहाँ से लाओगे तुम पैसे? वही दिखाओ तो एग्जैक्टली वो। मतलब तुम दिखाओ तो सही। अब वो सबकी वही बात है, बीजेपी की भी वही बात है, उसने लड़की बहना योजना बोली थी महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से वो जीते भी है। अब उन्होंने हटा दी वो वहां पे, क्योंकि पैसे ही नहीं है स्टेट के पास। तुम जो है अनाउंस तो कर देते हो कि भाई हम ये लेके आएंगे, बट कहाँ से लेके आओगे भाई तुम? यही तो प्रॉब्लम है ना कि एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को तो बोलना चाहिए कि भाई तुम अगर झूठे वादे कर रहे हो तो इसको फ्रॉड कैटेगरी में इनको बैन करना चाहिए। अगर तुम जो है तुम्हारे पास ढंग का तुम्हारे पास नहीं है प्लान, तो तुम फ्रॉड के चक्कर में इनको बैन करना चाहिए, तब तक नहीं सुधरेंगे ये लोग। अब आम आदमी पार्टी आती है, हम फ्री में राशन देंगे, हम फ्री में जो है इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अबे कहाँ से देंगे?